दोस्तों, पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ हम सभी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती है। वो किताबें जो फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लिखी गई हैं, और दुनिया के काफ़ी राइटरों ने फाइनेंशियल एजुकेशन पर काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं। उन्हीं में से एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। इसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लाइफ स्टोरी पर यह किताब आधारित है, जिसमें वो अपने दो पिताओं का जिक्र करते हैं। रिच डैड पुअर डैड जैसे कि टाइटल है। इस किताब के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, और वही चीज़ पुअर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो कौन कौन से लेसन्स है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हम सबके लिए इस किताब के अंदर बताए हैं। इस किताब के अंदर वो अपने दो पिताओं का जिक्र करते हैं। एक तो उनके असली पिता हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, एक स्कूल में टीचर होते हैं, और वो फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उन्हें इस किताब में पुअर डैड का टाइटल दिया है। दूसरी तरफ उनके मुँह बोले पिता यानी उनके दोस्त के पिता, असल में वो उनके दोस्त के पिता है जो सिर्फ 8वीं तक पढ़े होते हैं, और उनका नाम उनके शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है। और यही वजह है कि लेखक ने उन्हें रिच डैड का टाइटल दिया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस किताब के अंदर उन तमाम लेसन्स को शामिल करते हैं जो उनके रिच डैड ने ज़िंदगी के अहम पड़ावों में रॉबर्ट टी कियोसाकी को बताए थे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन से लेसन्स थे जो रॉबर्ट टी कियोसाकी को उनके रिच डैड ने दिए थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड का पहला लेसन बताते हैं, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा अमीरों के लिए काम करता है। वो इसलिए क्योंकि अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। दुनिया के अंदर काफ़ी लोग हुनर वाले होते हैं, लेकिन वो हुनर आने के बावजूद भी अपनी जॉब के अंदर लगे रहते हैं। काफ़ी अच्छा उनमें हुनर होता है, लेकिन वो अपने अंदर के डर को नहीं निकाल पाते। रिच डैड कहते हैं कि ऐसे हुनर वाले लोगों को अपनी जॉब के साथ साथ अपना काम भी शुरू करना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे उस काम को बड़ा कर सकें, बड़े स्केल पर ला सकें, और अपना नौकरी छोड़कर उस काम के अंदर लगे, ताकि हमारा पैसा और ज़्यादा बढ़े, हमारा माइंड जो है खुलकर काम करे, और हम अपने लिए काम करें, ना कि किसी दूसरे के लिए। क्योंकि जॉब करने के बाद हम जॉब कर तो लेते हैं, मगर हकीकी फ़ायदा हमें नहीं, उस इंसान को होता है जिसके यहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं। तो रिच डैड का कहना यह है कि हमें अपने हुनर को, अपने टैलेंट को बाहर लाना चाहिए, धीरे धीरे उस काम को शुरू करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, ताकि हम एक वक्त में अपने सारे अरमानों को, अपने सारे सपनों को पूरा करें, अपने बिजनेस से पूरा करें। इस लेसन के अंदर रॉबर्ट के रिच डैड इस लेसन के अंदर कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों का सिर्फ मकसद यही है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी सी डिग्री लेकर नौकरी करना, और नौकरी के बाद शादी करके घर और कार को लोन पर लेना, लोन लेकर घर और कार खरीदना। तो रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि एक रेट रेस के अंदर दुनिया के ज़्यादातर लोग फंस चुके हैं। कियोसाकी कहते हैं कि लोगों को अपने अंदर के डर को निकालकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि पैसे के लिए हम नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए नहीं। जब भी तो रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यानी लेसन में रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी पैसा बनाने से ज़्यादा पैसे को मेंटेन करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर आप काफ़ी क्रिकेटर को या फिर काफ़ी लोगों को देखेंगे कि जो एक वक्त में तो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, और वो पैसा कमा तो लेते हैं मगर उन्हें मेंटेन ग्रो करना नहीं आता। और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचता, और उन लोगों में पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। इसलिए रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि वो लोग, उन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, पैसे को मेंटेन एंड ग्रो करने का हुनर नहीं होता। तो रॉबर्ट इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि पैसा, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि पैसे को मेंटेन करना भी आना चाहिए, और ये पैसा फाइनेंशियल एजुकेशन से मेंटेन हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा फाइनेंशियल नॉलेज और पैसे को मेंटेन करने का हुनर सीखना चाहिए कि किस तरीके से पैसे को मेंटेन करना है, किस तरीके से पैसा कमाना है,
थर्ड, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। रॉबर्ट के पिता रिच डैड कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम मैकडोनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि रैक रॉक मैकडोनल्ड का असली काम सिर्फ बर्गर बनाना है, जबकि आप रैक रॉक का असली काम देखेंगे तो रैक रॉक बर्गर बनाने के साथ साथ रियल इस्टेट बिजनेस करते हैं। और आज उनका रियल इस्टेट बिजनेस इतना बड़ा है, वो काफ़ी एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं रियल इस्टेट के बिजनेस में, क्योंकि वो बर्गर बनाने के साथ साथ दूसरा काम किया करते थे और उन्होंने एक काम को छोड़कर दूसरे काम को काफ़ी बड़े स्केल कर किया और काफ़ी अच्छा उन्होंने मुनाफा कमाते हैं रियल इस्टेट के बिजनेस से। इसलिए हमें भी अपने हुनर को धीरे धीरे अपनी जॉब के साथ साथ या हम दूसरा कोई काम करते हैं तो उसके साथ साथ बाहर लाएं, ताकि दुनिया को एक हम अपनी नई पहचान दे सकें। चौथा लेसन्स रिच डैड कहते हैं कि द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसा बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। वो कैसे? जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, और भारत की बात करें तो अजीम प्रेम जी, शिव नडार, ये कुछ ऐसे नाम है जो एक अपने बिजनेस के अंदर एक काफ़ी अच्छा नए इन्वेंट लेकर आए, नए आइडियाज़ लेकर आए जो उनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था, और उन्हीं आइडिया को इन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। और जितनी दौलत इनके पास है, दुनिया की आधी दौलत ही इनके पास है और बची हुई दौलत लोगों के पास है। इसीलिए रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अमीरों ने पैसे को इन्वेंट किया है, बनाया है अपने आइडियाज़ पर खुलकर काम करके। अपने नए आइडियाज़ से उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी म्यूचुअल लेसन रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि रिच लर्न्स ऑल द टाइम। अमीर लोग ज़्यादातर समय सीखते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से 5 लेसन है। इस पर हमें किताब के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन्स दिए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये किताब मेरे पास हिंदी में है, क्योंकि मुझे हिंदी में किताबें अच्छी लगती है, इंग्लिश मुझे कम आती है, इसलिए ये किताब मैंने हिंदी मंगाई थी। काफ़ी अच्छे लेसन दिए हैं इस किताब के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। पूरे